नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम बात करते हैं हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक, करंट टॉपिक जो चल रहा है, आचार संहिता का। आचार संहिता किसे कहते हैं, इसको कौन लागू करता है, कब लागू करता है और कब तक के लिए लागू की जा सकती है, और इनमें जो प्रतिबंधित चीज़ें जो होती है वो क्या-क्या होती है, उन सभी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आचार संहिता होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। आचार संहिता क्या होती है कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं, और जितने भी सभी प्रत्याशी होते हैं चुनाव लड़ने वाले, जितने भी प्रत्याशी होते हैं, उन प्रत्याशियों के लिए जो है चुनाव आयोग द्वारा एक नियमावली बनाई गई है। क्या बताया मैंने आपको कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, उन सभी के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक नियमावली बनाई गई है, जिनका जो है पालन करना कब, चुनाव के वक्त, चुनाव के दौरान पालन करना आचार संहिता कहलाता है। ये इसका एक डेमो हो गया कि आचार संहिता क्या होती है, किन लोगों के लिए लागू होती है और कब लागू होती है। तो ये भी आपको यहाँ पता चल गया होगा, चुनाव के दौरान लागू होती है एक तरह से। और मैं बता देता हूँ कब लागू होती है, कैसे लागू होती है। बात कर लेते हैं हम कि आचार संहिता कब लागू होगी। तो आचार संहिता जो है, जिस दिन चुनाव होने की घोषणा होती है कि इस दिन चुनाव होंगे, चुनाव की तारीखों की घोषणा जब होती है, चुनाव तिथि की घोषणा, जिस दिन चुनाव तिथि की घोषणा होती है, उसी दिन से आचार संहिता पूर्ण रूप से लागू हो जाती है। और ये कब तक लागू होती है, कब तक आचार संहिता चलेगी। तो बात कर लेते हैं कि ये चुनाव होने की तिथि से लागू हुई है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कब तक चलेगी। चुनाव का जब तक परिणाम नहीं आ जाता, चुनाव परिणाम तक जो है आचार संहिता लागू रहती है। आई बात समझ में। अभी जैसे राजस्थान का देख लिया हमने कि अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो इसमें कब हम देखेंगे कि कब से आचार संहिता लागू हुई और कब तक आएगी। तो बात हम करें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की चुनाव तिथि कब घोषित की गई थी, तो ये घोषित की गई थी 9 अक्टूबर 2023 को। इस दिन से राजस्थान के अंदर जो है आचार संहिता लागू है। अब बात करें हम कि कब तक लागू रहेगी, कब तक लागू रहेगी। तो ये लागू रहेगी जिस दिन तक परिणाम नहीं आ जाते। तो राजस्थान में हमें पता है कि जो कैलेंडर आया है विधानसभा चुनाव का, उसके तहत इन्होंने बताया है कि 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। तो तब तक जो है ये राजस्थान में लागू रहेगी, या अन्य भी कई और राज्यों में लागू है। टोटल 5 राज्यों में जो है वर्तमान में आचार संहिता लागू है। इसके आगे हम बात करें कि इसका संविधान में वर्णन था या नहीं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता के बारे में संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं था। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये लागू होती है तो कैसे, क्या कौन लागू करता है। तो सबसे पहले तो इसको कौन लागू करता है ये मैं आपको बताता हूँ। कौन लागू करता है, इसको लागू करता है चुनाव आयोग। ठीक है। और इसके आगे हम बात करें कि कब से ये लागू की गई है। जब अगर इसका संविधान में वर्णन नहीं था तो इसका प्रवर्तन किसने किया, इसको लागू किसने किया, इसकी शुरुआत किसने की।
तो एक हमारे भारत में चुनाव आयुक्त हुए थे, चुनाव आयुक्त थे एन शेषन जी। उन्होंने इसको लागू किया था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लागू किया गया था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसका सबसे पहले हमें देखने को मिला था ये 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में, केरल के विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी। और इसको पूर्ण रूप से मतलब पूरे देश में अगर सही तरीके से उपयोग में लाया गया था तो ये बात थी 1962 के लोकसभा चुनाव की। तब से इसको पूर्ण रूप से जो है लागू करने लग गए थे हर चुनाव में। लोकसभा चुनाव की बात है 1962 की, उसके बाद से इसकी पूरी तरीके से शुरुआत हुई थी। इसके आगे हम बात करें कि इसमें जो है कौन कौन सी चीजें जो है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, हमें उम्मीदवारों को और सभी राजनीतिक दलों को जिन जो प्रतिबंधित है उन चीजों का जो ध्यान रखना होता है वो क्या क्या है, क्या क्या चीजें इन्होंने प्रतिबंधित की गई है आचार संहिता के तहत। तो हम बात करें प्रतिबंधित चीजों की। प्रतिबंधित क्या क्या है, जैसा कि हमें देखने को मिलता है, सुना भी होगा आप लोगों ने, जैसे भी चुनाव का माहौल है तो बहुत सी जगह आपने देखा होगा, सुना होगा कि आप किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। मतलब टिप्पणी आप कर सकते हैं लेकिन अवैध टिप्पणी, मतलब अवैध का मतलब ये है कि जैसे कोई राजनीतिक दल हो गया, राजनीतिक दल हो गया या कोई प्रत्याशी हो गया, मतलब उम्मीदवार जो भी है, उनके बारे में आप आलोचनाएं तो कर सकते हैं लेकिन आलोचनाओं की सीमा निर्धारित की गई है कि क्या आलोचनाएं आप नहीं कर सकते उनके बारे में। सबसे पहली बात तो जो भी कोई राजनीतिक दल है या कोई भी सरकार है उसके एक तो जो उनके द्वारा करवाए गए कार्यक्रम है, उनकी जो नीतियां है, और एक्स वाई जेड जैसे उनका कोई भी पिछला रिकॉर्ड हो गया, उसको लेकर आप उनके ऊपर टिप्पणियां कर सकते हो। अन्यथा और कोई टिप्पणी अगर आप करते हैं तो आप जुर्म के भागीदार होंगे। इसके आगे हम बात करें कि और क्या क्या चीजें बैन है। एक हम देखते हैं कि जातिगत जो टिप्पणी होती है, जातिगत होगी या सांप्रदायिक मतलब धार्मिक भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते किसी भी शब्द से। जातिगत भावनाओं को या सांप्रदायिक भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते हैं। और इसके आगे एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी उम्मीदवार है, कोई भी उम्मीदवार है, चुनाव लड़ने का कोई भी दावेदार है, तो उस उम्मीदवार के खिलाफ आप आलोचना तो कर रहे हो, लेकिन आलोचना जिस बात के लिए कर रहे हो आप वो बात जो है प्रूव्ड होनी चाहिए। किसी भी फालतू बात को लेकर आप किसी भी उम्मीदवार की या किसी भी पार्टी की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी रिपोर्ट हुई जो असत्यापित है, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं और ये अगर आपको किसी ने नोटिस कर लिया तो आप जुर्म के भागीदार हो सकते हैं। इसलिए आचार संहिता में थोड़ा संभल के रहना दोस्तों। आगे हम बात करें कि जब चुनाव होते हैं तो हम लोगों ने सुना है कि जो उम्मीदवार होते हैं या जो राजनीतिक पार्टी होती है, हम सुनते हैं कई बार कई जगहों पर कि जो राजनीतिक दल होते हैं या जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, ये मतदाताओं को पैसे बांटते हैं, उनको रिश्वत देते हैं, उनको लालच देते हैं। तो उन चीजों पर भी आचार संहिता के तहत बैन लगाया गया है। क्या
एक तो आप किसी भी मतदाता को रिश्वत नहीं दे सकते या उससे डरा नहीं सकते। किसी भी मतदाता को या आम जनता को आप डरा धमका नहीं सकते और रिश्वत नहीं दे सकते। एक और बात के ऊपर प्रतिबंधित किया गया है, एक और बात को वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी उम्मीदवार से या किसी भी व्यक्ति विशेष से उसके विचारों से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको उनके विचारों का विरोध करना है, तो आचार संहिता के चलते आप उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। है बात समझ में? किसी भी व्यक्ति के हम विचारों का विरोध करने के लिए उसके घर के बाहर जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, वरना पुलिस वाले आते हैं और उठा ले जाएंगे। दूसरा हम बात करें कि और क्या क्या बैन है, तो एक जो है मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार या प्रत्याशी या सदस्य कह दो आप, उनके पुतलों का उनके पुतलों को ना तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो और ना ही उनके पुतलों को जला सकते हो। इसके बाद हम बात करें, एक चीज और आपने नोटिस की होगी, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय में जो चुनाव की पर्चियां आती है हमारे घरों पर, चुनाव पर्ची जो हमारा बीएलओ हमें देके जाता है, वो चुनाव पर्ची जो है उसके ऊपर ये सिर्फ एक सादे या सफेद कागज की बनी होगी जिस पर सिर्फ आपकी जानकारी वर्णित होगी। इसके अलावा और इस पे कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं का मतलब है इसमें ना तो उम्मीदवार का नाम होगा, ना कोई प्रतीक चिन्ह होगा, ना ही किसी पार्टी का लोगो या नाम। इस पर्ची पर कुछ भी नहीं प्रिंट किया जा सकता। ये एक सिंपल छोटा सा एक कागज होता है सफेद कलर का, जिस पर आपके बारे में आपका फोटो और आपके बारे में कुछ जानकारी दी गई होती है। ये चुनाव पर्ची के अंदर होता है, ये चीज भी आप ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि चुनाव पर्ची में क्या क्या प्रतिबंधित है। तो प्रतिबंधित क्या क्या है तो इसमें मैंने बता ही दिया आपको। आप किसी भी पार्टी का उसमें लोगो नहीं लगा सकते, किसी भी उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नाम उसमें दर्ज नहीं कर सकते, कोई भी प्रतीक चिन्ह उसमें नहीं दर्शाया जा सकता। सिर्फ आपकी जानकारी ही चुनाव की पर्ची में अवेलेबल होगी। इसके आगे हम बात करें कि जो आधिकारिक साधन होते हैं, जो कि बड़े बड़े मंत्रियों के पास आपको देखने को मिलेंगे, सरकारी साधन, उन आधिकारिक साधनों का बैन होता है आचार संहिता में, उनका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आचार संहिता की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, और एक दो बातें और है जिनको ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे वर्तमान में अभी राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार कार्यरत है, तो उनके लिए या आप मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि अभी वो कोई भी नई घोषणा या नई योजना लागू नहीं कर सकते, नई घोषणा लागू नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और, जैसे अभी चुनाव है तो हम सोचते हैं कि सरकार अभी कोई ऐसा कुछ कर देगी, ऐसा कुछ लाभ देगी जिससे लोग प्रभावित होंगे। तो आप जो है लोगों को आचार संहिता के भीतर, मतलब आचार संहिता का जो समय चल रहा होता है उस समय में लोगों को कोई भी लाभान्वित घोषणा नहीं कर सकते। ये लाभान्वित घोषणाएं करने पर भी आचार संहिता में आप जो है गुनहगार हो सकते हैं, आप जुर्म के भागीदार हो सकते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए
बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।